हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर एक मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हमने ये मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये इस वीडियो को तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छे से कवर करनी है तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि मैथ को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे 9th क्लास में आ चुके हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, तो जो बच्चे तेज होते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं या फिर जो वीक बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं और वीक बच्चे होते हैं, तो उनकी मैथ वीक क्यों होती है या फिर एवरेज क्यों हो जाती है। तो देखो, जैसे उन बच्चों ने फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ा है और 8वीं क्लास पास कर ली है, तो उन्होंने क्या किया है ना, जो तेज बच्चे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो एवरेज है, वीक है, उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ी है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी है। कुछ चीज़ें पढ़ी है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी है, इसी वजह से उनको आगे जाके दिक्कत आती है। ठीक है, और कुछ बच्चे वीक हो जाते हैं और कुछ बच्चे एवरेज हो जाते हैं। लेकिन फिर वे जब वे 9th क्लास में और 10th क्लास में आएंगे, तो जो बच्चे तेज है उनकी बात अलग है, लेकिन जो बच्चे वीक एवरेज है, जो बच्चे यहाँ वीक है, वे तो और वीक हो जाएंगे यहाँ पर। और जो एवरेज है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अच्छे से कवर नहीं की है, तो यहाँ भी आकर उनको 9th और 10th में आकर भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो एवरेज बच्चे भी धीरे धीरे फिर वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगी। और फिर क्या होएगा, फिर आगे तुम इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में जाता है 9th और 10th का मैथ आता है एकदम अच्छे से, तो तुम्हें वहाँ भी जाके दिक्कत होगी। तो इसलिए मैथ मैथ को अगर तुम्हें तेज करना है, तो इसलिए तुम्हें फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का मैथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होता है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का मैथ, उसका मैथ काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अब देखो, अब तुम्हें मैं ना यहाँ से 8 साल का मैथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक का मैथ है, ये केवल 8 साल का मैथ है, तो तुम्हें 8 साल का मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है ना तुम्हारे लिए, ये फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का जो मैथ है, इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाले हैं, जिनका मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इनका मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर तुमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो इसके बाद तुम्हारा जो है ना, जो यहाँ पर चीज़ें तुमने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी हुई है, वे सारी कवर हो जाएगी इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद यहाँ पर 9th और 10th में तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें बहुत सी चीज़ें आती हो, तो तुम थोड़े बोर होने लग जाओ, लेकिन वीडियो स्किप कर मत करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हें चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम नहीं जानते हो। तो इसलिए अगर वीडियो देखनी है तो बिना स्किप करे देखनी है। हाँ, वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक स्किप अगर 10 सेकंड, तुमने 10 सेकंड की वीडियो स्किप कर दी, तो 10 सेकंड में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। अब मान लो मैंने 10 सेकंड में कोई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई और तुमने नहीं सुनी, तो उसमें भी तुम्हारा ही लॉस है। तो इसलिए ध्यान रखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। हाँ, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ बेसिक मैथ में क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो जो मैथ है ना, मैथ में केवल 4 चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस गुना और भाग। जिस बच्चे को ये चारों चीज़ें आती है ना, उसको मैथ अच्छे से आता है। लेकिन प्लस माइनस गुना भाग ये है तो 4 चीज़ें, लेकिन ये 4 चीज़ें अलग अलग पार्ट में है। जैसे कि प्लस माइनस गुना भाग होता है, जो अचर होते हैं, अचर यानी कॉन्स्टेंट, अचर अचर का मतलब संख्या ही होती है, ये नंबर जो होते हैं 1 2 3 4, संख्या यानी नंबर्स। तो जो प्लस माइनस गुना भाग सीखना होता है, नंबरों का भी सीखना होता है। अब बहुत से कहेंगे कि भैया मैं तो नंबरों का प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस गुना भाग नंबर को आता है, लेकिन ध्यान रखना नंबरों में क्या होता है, जब पूर्णांक होता है यानी इंटीजर्स, जैसे -3 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, -8 हो गया, यानी जो अच्छे अच्छे नंबर होते हैं 7 8 9 माइनस के हो गई है, तो इनका प्लस माइनस गुना भाग आना बहुत जरूरी है। उसके बाद चलो, ये तो फिर भी मैं मानता हूँ एक बार बच्चों को आता होगा अच्छे से, लेकिन रियलिटी तो ये है कि प्लस माइनस में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को ये चीज़ पता है कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये तरीका पता होने के बाद भी बच्चे बहुत सारे प्लस माइनस में गलतियाँ करते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से सीखने के बाद नहीं करने वाले कभी भी। उसके बाद में दशमलव, डेसिमल, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 9th क्लास में आ चुके हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं, जबकि ग्रेजुएशन में भी आ चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें डेसिमल डेसिमल के जो सवाल दे दिया जाए वे उनको सोल्व नहीं कर पाते आज भी। जो ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डेसिमल का ज्ञान नहीं होता अच्छे से। तो डेसिमल यानी दशमलव, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 3/7 हो गया यानी 3/7, 8/5 हो गया। तो ये फ्रैक्शन भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्रैक्शन का भी क्या होता है, फ्रैक्शन का प्लस माइनस होता है, गुना भाग होता है, ये भी बहुत से बच्चों को नहीं आते। उसके बाद वर्गमूल होते हैं यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कि √2, 8√3,
ऐसे ऐसे नंबर, इनका भी जोड़ना घटाना होता है, गुना होता है, भाग होता है, वो भी बच्चों को अच्छे से नहीं आता। तो ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ, और इन्हीं चीज़ों का मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद चर यानी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स देखेगा तुमने मैथ में ABCD XYZ देखा होगा, ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा साइन थीटा कोसेट टेन थीटा, ये सब चीज़ें तुमने देखी होगी। तो ये क्या होता है ना, ये सारे वेरिएबल्स के अंदर आते हैं, वेरिएबल यानी चर। तो इन चीज़ों का भी जोड़ना घटाना होता है, इन चीज़ों का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, गुना भी होता है, भाग भी होता है, वो भी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, और ये भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारा मैथ में तो सबसे ज़्यादा यूज है इन्हीं चीज़ों का यूज है। और अभी मैंने केवल तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा पता लगती चली जाएगी। मैंने कहा था ना ऐसे ही 20-25 दिन का, मैक्सिमम 20 दिन का ही होएगा, इसलिए वो जो बेसिक मैथ का होने वाला है। उसके बाद में डिवाइड भाग, देखो डिवाइड यानी भाग। डिवाइड हर किसी को डिवाइड नहीं आता, बहुत कम है जिनको डिवाइड आता है, क्योंकि डिवाइड में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। डिवाइड में बहुत सारे रूल होते हैं कि हमें पॉइंट कब लगाना, जीरो कब लगानी, या पॉइंट लगने के बाद जीरो लगानी है, या फिर कितनी जीरो लगानी है, या फिर पॉइंट लगाने से पहले जीरो लगानी है। कभी कभी पॉइंट बिना जीरो के लग जाता है, कभी कभी पॉइंट जब लगेगा पहले जीरो लगी उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो बहुत सारे रूल होते हैं डिवाइड में भी, ये भी डिवाइड अच्छों को नहीं आता। ठीक है, और अगर जो किसी को डिवाइड आता है, पहली बात तो डिवाइड अच्छे से, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड अच्छे से आता है, तो डिवाइड अच्छे से आता ही नहीं होगा। उसके बाद में ठीक है, डिवाइड, इसलिए मैं यहाँ डिवाइड सिखाने वाला एकदम अच्छे तरीके से, यानी उसमें डिवाइड, हर तरह का डिवाइड कवर हो जाएगा। और ध्यान रखना दूसरी बात, अगर किसी को डिवाइड भी आता है, उसके बाद डिवाइड का यूज, क्योंकि अगर किसी बच्चे को डिवाइड आता है उसका फिर यूज करना नहीं आता, यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें ईजी है, तो ये सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ। उसके बाद ये ज़्यादा मैक्सिमम 20 दिन का होने वाला है, मैंने 20 से 25 बोला था, लेकिन मैक्सिमम 20 दिन का ही होएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा, और ये तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत जरूरी है। ये छोटी चीज़ें लग रही होगी तुम्हें, लेकिन मैथ में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और अगर तुमने ये नहीं सीखा तो फिर मैथ तुम्हारी वीक ही रहने वाली है। उसके बाद देखो, जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होएगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ तो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के भी तरीके बताता हूँ बीच बीच में, तो उनको वैसे ही अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक मैथ होने के बाद 20 दिन बाद, उसके बाद हम 9th और 10th क्लास के मैथ पे चलने वाले हैं, और 9th और 10th क्लास का मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी होएगा और प्लस एडिशनल सिलेबस भी होएगा। यानी तुमने देखा होगा बहुत से जो एनसीईआरटी बुक लगी हुई है तो उनमें सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, यानी सिलेबस घटा दिया गया कि इतना सिलेबस आ रहा है, या बहुत सी सारी चीज़, बहुत कुछ चीज़ें आ भी नहीं रही है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम चीज़ें छोड़कर अगर इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे ना, तो इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब तुम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, और तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तुम छोड़ के चले जाओगे, तो वे फिर जब आगे आएगी तो तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ प्लस एडिशनल सिलेबस भी पढ़ाने वाला हूँ, यानी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर नई भी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जैसे सिलेबस खत्म होएगा, सिलेबस बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा, मैं दिसंबर तक करवा दूंगा, 5 एक महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा 9वीं 10वीं का अच्छे से, मैथ का। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हम, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से, ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार कर चुका हूँ मैं। और दूसरी बात, जो ये सारी चीज़ें बताई है, ये कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मिनट रुकना। तो ये जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजन, बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन्हें मैथ में बहुत दिक्कत आती रहती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम यानी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो मैथ आता है, जो इन जॉब में जो मैथ आएगा वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का मैथ आता है। फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक का मैथ आता है, और ये मैथ अगर किसी ने अच्छा, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहाँ पर शॉर्ट तरीके से सिखाया जाता है ये मैथ। लेकिन क्या होता है ना, शॉर्ट मेथड होते हैं वे तुम्हें जब ही समझ में आएगी जब तुम्हें लॉन्ग मेथड अच्छे से आते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी लॉन्ग मेथड में कमांड अच्छी है, यानी तुम इनको अच्छे से टैकल कर लेते हो, तो तुम्हें शॉर्ट मेथड भी जब ही समझ में आएगी। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये चीज़ें कवर नहीं, और वे कॉम्पिटिशन का बैच खरीद लेते हैं और तैयारी करते हैं, और वहाँ उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। मतलब टीचर तो वहाँ सही समझा रहे हैं, टीचर में कोई गलती नहीं, टीचर तो अच्छे पढ़ा रहा है, लेकिन गलती का गलती उस बच्चे में है, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का मैथ अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रखा है।
ये 10 फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास का मैथ जितना अच्छे से वो पढ़ लेगा, उतने अच्छे से उसको कॉम्पिटिशन वाले मैथ में चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम कोई भी बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, लेकिन साइड बाय साइड अगर वो 1 घंटा हमारी इस मैथ सीरीज को दे दें तो उसकी मैथ में भी इंप्रूव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और उसे वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो मैथ होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो मैथ होती है कॉम्पिटिशन वाली मैथ, उसमें जो उसे जितनी भी दिक्कतें होती है वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे तो इस सीरीज को कवर करने के बाद। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और साइड बाय साइड केवल 1 घंटा हमारे इस सीरीज को दे दें। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं अब कल से है ना, कल से क्या करने वाले, ये तो केवल हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, कल से मैं फर्स्ट क्लास लाने वाला हूँ इसी सीरीज की। ठीक है, उसको देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं लॉन्ग वीडियो ला सकूँ तुम्हारे लिए। मैं रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है दोस्तों।